हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस चैनल बैक बिकॉज आई एम बैक। मैं आ गया हूँ फिर से। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करूँगा। मुझे पता है मैं सर्कल भी शुरू किया है, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्कल मैं शुरू किया है, लेकिन मैं फिर सर्कल पे आपसे मिलूँगा। लेकिन आज मैं करूँगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। उससे पहले मैं बता देता हूँ मैं कहाँ पे था। मैं खुद एक दो चीज़ प्रोजेक्ट बनाया, मॉडल बनाया और कुछ एडवांस लर्निंग सीखा। मैंने वो सीखा, क्या कहता हूँ, गिटहब और गिट सीखा मैंने। और साथ में मैंने वो सीखे, क्या कहते हैं, मैंने एक ऐसा वेबसाइट बनाया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वो डाल दूँगा कमेंट में, आप लोग उसको यूज कर लेना। वेबसाइट है, रेस्क्यू वेबसाइट है, आप लोग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसमें परेशान ना हो और उसको आराम से यूज करते रहें। चलिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए, आज हम ये करेंगे। मेरा सवाल, एक सवाल बनता है कि आप लोगों को एक सवाल बनता होगा कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाई आई मेक श्योर एंड गिव नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर, वाई, बिकॉज क्या हुआ आज मेरे, जानते हो, मैं एक मैथमेटिशियन का सलाह लेता हूँ और मैं बहुत पढ़ता हूँ। मैं मैथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ, समझता हूँ और मैथ बनाता हूँ। देखिए सर्कल में आप लोग देखा ही होगा मेरा, और लेकिन सवाल बनता है कि ये एक चैप्टर था जो हमने क्लास 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9th में ही पढ़ रहा हूँ और ये 10th में भी पढ़ूंगा और भविष्य में भी काम आएगा। लेकिन चैप्टर का असली मिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ा जाता है और इतना टफ क्यों लगता है? क्योंकि आज क्या हुआ, मेरे सर ने पूछा, मैंने थोड़ी सी एक थ्योरम बनाते बनाते में गलती कर दी। पूरा नहीं, एक एक ट्रायंगल का एक पार्ट है ना, उसको प्रूफ करने में गलती कर दी थी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ये गलती क्यों होती है? और मेरे ख्याल से कोई बच्चा सही नहीं किया, टॉपर डरता है, टीचर डरता है और फीलर भी डरता है। इस चैप्टर का असली मिस्ट्री क्या है? और कोई भी टीचर पढ़ाने ही इसको चैप्टर को जानता ही नहीं अच्छे तरीके से। तो उसी का फंडा दूर करने के लिए आए हैं हम, दी एप्पल ओनरशिप के गॉड। अब करूँगा मैं इसका असली मिस्ट्री सॉर्ट आउट इन दिस ओपन शॉट। तो रेडी हो? लेट्स गो। आगे जाते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल अलग चीज़ हो गया। ट्रायंगल हो गया आपका एक तरह का शेप, ठीक है, वो भी 2D शेप। लेकिन कॉन्ग्रुएंट अलग चीज़ हो गया, बहुत अलग। अभी मैं ट्रायंगल को यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्यूज करूँगा, या मैं बोल सकता हूँ हाइड कर दूँगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ही कॉन्ग्रुएंस होता है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? इसको कॉन्ग्रुएंसी ही बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी इसका स्टडी हो गया और कॉन्ग्रुएंस उसका वो हो गया, प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो बताते हैं। कांग्रेस मैं ही नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने देखो, कांग्रेस इज अ मेथड और अ प्रोसेस। ये एक तरह का मेथड और प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, हैविंग टू शेप सिमिलरली, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टू मेक श्योर दैट बोथ हैव इक्वल डायमेंशन, इक्वल प्रॉपर्टीज एंड इक्वल क्राइटेरिया, ठीक है। इसके पास होना चाहिए, तब जाके हम उस चीज़ को कंसिडर करते हैं। दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बाय वेरियस टाइप ऑफ क्राइटेरिया, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको डिफरेंस समझ में आ गया? फिर से समझाता हूँ। ये एक ऐसा कांग्रेस, एक ऐसा मेथड होता है, प्रोसेस होता है, या बोले एक थ्योरम होता है, या थ्योरम होता है, जिसमें क्या कर सकते हैं हम, ना क्राइटेरिया को लिख सकते हैं, उसको थ्योरम लिख सकते हैं, उसका इसको उस फिगर का एविडेंस लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, फिगर जब भी होगा तो दो होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, या इसके अंदर वाला फिगर हो सकता है, ये बाइसेक्ट करके दो ट्रायंगल बन जाएगा, या ये हो सकता है। लेकिन ये इक्वल नहीं ना होगा। ये कैसे इक्वल हो सकता है? ये दोनों इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये भी क्वाड्रेंट है, मतलब कोऑर्डिनेटर है, और ये भी कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। लेकिन नहीं हो सकता है, ये दोनों इक्वल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब पूरा पॉसिबिलिटी भी नहीं है, और ये दोनों भी इक्वल हो सकता है अगर इसके पास अगर इक्वल एविडेंस देगा तो। अब वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे कुछ सॉल्व किया जाता है। मैं भी एडवांस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर ज़्यादा बच्चे जो एडवांस में जाता है ना, मतलब टीचर, तो क्या होता है कि बच्चे कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं और मैनिक फील करते हैं, मैनिक। तो अब आते हैं हम इधर कि अब कॉन्ग्रुएंसी का समझ में आ गया। अब बात आती है ट्रायंगल। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रेक्टेंगल भी होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल भी होता है, और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल भी होता है, और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एवरी टाइप ऑफ डायमेंशन भी होता है। लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन अभी हमको इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, अबाउट ओनली ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल इज अ 2D शेप हैविंग, और कह सकते हैं सिंपल क्लोज फिगर, ये भी कह सकते हैं सिंपल क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल्स एंड 6 पार्ट। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रायंगल को विद देयर यूजुअल प्रॉपर्टी। लेकिन ट्रायंगल का तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है, तो क्या हमको ट्रायंगल का प्रॉपर्टी खाली हम जाने रखे रहने से क्या हम ये चैप्टर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा।
लेकिन आपके लिए थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या वो होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको इसे हिसाब से पढ़ाता हूँ, हिसाब से बताता हूँ करना वो क्या है। पहले अभी इतना समझ में आ गया आपको। ट्रायंगल, ये मेरे पास देखिए, आपने एक खाली क्लासेस पढ़ा होगा, खाली क्लासेस, उसमें देखोगे टीचर सब ऐसे ऐसे किताब उताब से पढ़ाते हैं। मैं भी वैसे पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप में भी पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास लैपटॉप भी है, ठीक है, मैंने बहुत काम भी करता हूँ, लेकिन अगली बार से मैं लैपटॉप में पढ़ाऊँगा। इस बार में मैं कॉपी पढ़ाता हूँ। मान लीजिए दिस इज अ क्लासमेट कॉपी, आई नो देर इज अ ट्रायंगल। अब मेरे पास ज्योमेट्री है नहीं कि मैं कि अप्रोप्रिएट ही बना दूंगा एक्यूरेसी के साथ। क्या पता साइड टेढ़ा भी हो सकता है, देखिए ऐसे बना सकता हूँ। मान लीजिए मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ये पार्ट इक्वल होते हैं, नहीं सॉरी, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, पार्ट सॉरी इक्वल बोल रहा हूँ। एक साइड ये हो गया, ए बी सी डी भी मैं लेवल कर लेता हूँ, सी ए बी सी, ठीक है, ये ऐसा लेवल कर दिया। ये है क्या हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये भी एक एंगल हो गया, और ये भी एंगल हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल इक्वल ही होंगे, ये अनइक्वल भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये साइड भी इक्वल हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, को गारंटी नहीं है। और क्या साथ में इसका क्या पार्ट भी इक्वल हो सकता है। कैसा पार्ट, ये ए बी सी डी, और ये क्या कह सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इसका पार्ट है, तो ये भी इक्वल हो सकता है। तभी हम इस ट्रायंगल के बारे में इतना थ्योरम में क्लियर कर लिया। और आपको बता दे रहे हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होता है, इतना तो पता चलता है प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल में इसको और ब्रीफ से समझेंगे तो इसको थीटा कहते हैं, थीटा। इसको भी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता है, इसको भी थीटा से कर सकते हैं, लेकिन वो होते हैं फिजिक्स और मैथ में। ये है हमारा क्या, ये वो होता है फिजिक्स में, लेकिन ये होता है हमारा मैथ में भी होता है, लेकिन आगे मेंसुरेशन में होते होंगे, सर्कल में होते होंगे। अब हम आते हैं फालतू को छोड़ते हैं और पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग थोड़ा कैमरा को सुटेबल कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी, थोड़ा हम पास चले जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो कि सब कुछ विजिबल हो फॉर यू गाइस। और बुक को थोड़ा साइड कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। ये देख सकते हो बुक में है। बुक में पहले हम ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल के साइड होते हैं, कितने साइड होते हैं, 3 एंगल, थीटा बोलूँ, 3 वर्टेक्स, 3 पार्ट, 6। तो ये है ट्रायंगल का असली ब्रीफ। और ट्रायंगल एक ऐसा चीज़ है जिसे बहुत सारे थ्योरम से फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, कोई पता पूछेगा तो क्या है, कुछ नहीं, पार्लेलोग्राम का भाई है, और कोऑर्डिनेटर का भाई है, अब बोले कि कोऑर्डिनेटर का भाई कैसे है, बताते हैं। देखिए, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें ए बी सी डी नाम है, ABCD, इसका डायगोनल कट गया, 2 ट्रायंगल बन गया ऐसे, ए बी और सॉरी ये डी होगा, और डी। तो ई ट्रायंगल कौन सा है, क्या पता, ये राइट एंगल होगा, राइट एंगल ही होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बस। तो यही तो असल ट्रायंगल है। ये कोऑर्डिनेटर का क्या हुआ, ट्रायंगल बनाया। अब ये क्या है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये भी भाई है उसका, पार्लेलोग जी का भाई है, हो गया। तो एक ट्रायंगल बन गया, इधर से बन गया ABCD, और ठीक है, तो AC और D हो गया, EBC से बन गया। मैंने कहा ना, ये सब भाई हैं, आप इसे परेशान मत हो, ये सब कोऑर्डिनेटर के फॉर्मेशन से बनते हैं। अब कोऑर्डिनेटर आ गया तो ये भी बना सकते हो आप, लेकिन ये अंतर बहुत है। कोऑर्डिनेटर का फॉर्मूला इसमें लग सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेटर अलग चीज़ हो गया, उसके लिए भी एक अलग सा यूनिट है जो मैथमेटिशियन के द्वारा बनाया गया है। अभी हम समझेंगे अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में देखिए बात ये है कि मैं इसको आई करूँगा, अब इसमें इस पेज में ज़्यादा कुछ ब्रीफ नहीं है, मैंने जो थ्योरम बताने थे बता दिए। अभी तो असली खेल शुरू ही हुआ है। देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं थ्योरम के साथ चलता हूँ। ये सब देख सकते हैं, ये देखिए, ये टेंशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब फिजिक्स से बात है। टेंशन, ये स्ट्रिंग हो गया, टेंशन जब स्ट्रिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को बांधते हैं ना, और उसको क्या कहते हैं, पेंडुलम के फॉर्म में रखते हैं ना, तो वहाँ पे टेंशन कॉज करता है। तो यही बात है, ये सब फिजिक्स के पार्ट है, आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, दिस आर द फिजिक्स पार्ट।
अब आते हैं इस पेज में जो होगा ना, इस पेज में ये होता है ब्रीफ नॉलेज। इस पेज में जो है वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ बात करते हैं ट्रायंगल। सॉरी इसको मैं अच्छे से नहीं लिखा पाया, थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ और कि मुझे भी लिखने में कंफर्टेबल हो। मैंने इसको लिखा उखा नहीं है कहीं पे, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। सो आई नीड यू टू थिंक इट्स प्रॉपरली एंड फील बेटर आफ्टर इट। तो देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल में क्या होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ने ना कहा है कि देखिए कि अगर इसमें ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, तीन एंगल होते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि देखिए बात है, अगर आप यूनिवर्स में खोज कर रहे हैं किसी भी पार्ट का, ठीक है, उसका आपको सारा एंगल पता चल गया, लेकिन वैसा सारा कुछ डेटा वेटा पता चल गया, सारा साइड पता चल गया, सारा पार्ट पता चल गया, वैसा सेम फिगर आपको दे दिया गया है डुप्लीकेटिव मैनर में, और उसको DEF मान लिया गया, ठीक है। और उसमें भी सब एंगल ही होते हैं। ट्रायंगल में कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एंगल ही नहीं हो। पृथ्वी में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जिसमें एंगल ही ना हो, कोई ट्रायंगल में। सर्कल में भी एंगल होता है लेकिन वो 0 एंगल होता है, और अगर उसको क्वाड्रेंट का एंगल निकालेंगे तो 90 डिग्री होगा बस। नहीं सॉरी, सर्कल में 0 एंगल नहीं होता है, सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है। सॉरी, मैं हड़बड़ी में बोला जाता हूँ। सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, मान लीजिए ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, दोनों इक्वल है, साइड मिल गया, लेकिन इसका क्राइटेरिया नहीं मिल रहा है। एक इसमें क्या बोल सकते हैं, ए, हम गलती को पकड़ेंगे, ए। देखिए ए जो है ना, ये भी एक क्या है, क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है, एटलीस्ट 4 टाइप ऑफ क्राइटेरिया होते हैं। देखिए याद रखें, 4 टाइप। पहला होता है SSS, दूसरा होता है AAS, और तीसरा होता है SAS, और चौथा होता है RHS। एटलीस्ट इसी तक होता है, और ज़्यादा होंगे तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये देखिए ए है ना, आई थिंक ये क्राइटेरिया बिल्कुल ही गलत है, और गलत 100% गलत है। क्यों गलत है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? देखिए रीज़न ये है, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, आपको सब पार्ट पता चल गया, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है, ये आपने पढ़ा होगा हाइपोटेनस, लेकिन ये तो इक्विलेटरल है, तो इसमें हाइपोटेनस की चर्चा हम नहीं करेंगे, वो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में होता है। देखिए ये ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, सीधी बात है, ये ट्रायंगल इसके भी इक्वल होगा। CPCT अगर ये अब इतना पता चल गया। अब ये सुनिए, अब ये इक्वल इसके इक्वल हो गया, तो आपको क्या, आपको एक और जानिए, इंक्लूडेड क्या होता है भैया? इंक्लूडेड होता है बीच में, अपॉन, नहीं सॉरी, आप ऐसे ही समझेंगे, आप इंक्लूडेड समझ क्या होता है। इंक्लूडेड इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब इफ टू बॉडी, फॉर एग्जाम्पल माई हैंड, दिस माई हैंड, बोथ आर what angle, but these are side, so both are side। तो मैं ऐसे कहूँगा, एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन बोथ एंगल ए एंड, सॉरी, साइड इज इंक्लूडेड बिटवीन बोथ एंगल। तो डेट्स इट, हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंक्लूडेड होता है मतलब बीच वाला, जैसे आपने देखा है वो ट्रक को 2 शीशा होता है, उसके बीच में क्या होता है, ब्रॉड टाइप का होता है, ठीक है, ब्रॉड टाइप का होता है, उसके बीच में गियर होते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं, गियर इज इंक्लूडेड बिटवीन बोथ मिरर ऑफ फ्रंट ऑफ अ ट्रक। आप ऐसे भी डिस्क्राइब कह सकते हैं। तो ये मेरा माजरा था जो मैंने कहा। अब ये कैसे प्रूफ होगा, SAS, सीधी सी बात है, SAS, ऐसे समझ में, ये ट्रायंगल इसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, SAS, वाई, साइड एंगल, एक सेकंड, सॉरी, मैं देख के गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, आई नीड सॉरी, प्लीज़ सॉरी, मुझे देखो, इसमें होगा AS होगा, क्योंकि इसमें 2 एंगल है। मैं हर बार बताता हूँ, थोड़ा आराम ले रहा हूँ। AS से पूछे कैसे AS से होगा, देख नहीं, AS से फिर मैंने AS से बोला, सॉरी, इसमें होगा SAS, इसमें होगा S, और सॉरी, इसमें अरे सॉरी भैया, सॉरी, ये हमें कंफ्यूजिंग करता है। इसमें AAS होगा, AAS, पूछिए कैसे, एंगल साइड। आप चाहे तो AS से भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो AS भी लिख सकते हैं, और तो AAS भी लिख सकते हैं। दीज आर दी थिंग। आया समझ में आपको क्यों आया? और इसमें भी आपको ASA ही लिख सकते हैं, एंगल
ए फॉर एंगल, एस फॉर एस। मैं इसमें जानते हूँ गड़बड़ी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ। दूसरा आपको ये दिखना होगा, ठीक है, ये हो गया, ये क्राइटेरिया हो गया। अब एक क्राइटेरिया होता है ये वाला, देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये तीनों साइड है, तीनों साइड इक्वल है। तो सीधी बात है, साइड साइड साइड, इतना मैं बोलने की जरूरत नहीं, इतना आपको पता है। जब दो भी ट्रायंगल का एंगल का इक्वल ना हो लेकिन साइड इक्वल है, ठीक है, तो हमें क्या कहेंगे, एस एस एस, साइड साइड साइड। ये भी एक तरह का थ्योरम है। तो हमें ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया। आया समझ में? ओ सॉरी, ये क्लियर कहाँ से हुआ, यही ना क्लियर हुआ है। सॉरी, ये क्लियर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गए, ये क्लियर नहीं हुआ। अब ये करेंगे, तो बताते हैं। मान लीजिए देयर इज ए एंगल, देयर इज ए एंगल, देयर इज टू एंगल, ठीक है, एंड बोथ हैव व्हाट साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, ए बी सी। ये साइड इधर भी हो सकता है, लेकिन ए बी सी मैंने मान लिया ए बी सी, ठीक है। और इसके भी साइड ये है, और ये एंगल है, और ये भी एंगल है। ये क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, वाई? देखो, और पूछेगा कि एंगल बीच में क्यों लिखा, बिकॉज एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन बोथ साइड। सीधी बात है, एस सी एस कंप्लीट हो गया। ये किसको डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करेगा इसको। आया समझ में? बहुत बढ़िया। आर एच एस क्या होता है, और बहुत बच्चे आर एच एस में फंसते हैं। मैं अभी बताता हूँ कहाँ फंसते हैं। देखिए, देर आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब भी हम आरएचएस की बात बोलेंगे तो वहाँ आइसोसेलेस अंकल जी आ जाएंगे, आइसोसेलेस अंकल जी। देखिए बताते हैं, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। पता है आइसोसेलेस 90 डिग्री, सिर्फ ई करने की कोई जरूरत नहीं, हर में होता है, ठीक है। अब देख आइसोसेलेस होता क्या है, मान लीजिए ये एंगल है और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, बस। तो आप बोलोगे आरएचएस है जी, नहीं जी, ये होगा कौन सा, एस ए एस होगा। ये एस ए एस का प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, मेरा बात समझिए। जब भी कोई फिगर में इस पृथ्वी पर अगर अगर कोई आइसोसेलेस राइट एंगल में हाइपोटेनस इज गिवन, सो अंडरस्टैंड दिस मस्ट बी आर एच एस। बट अगर हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है तो ये एस ए एस ही होगा। आई यू ओके विथ मी? आर यू अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि देखिए, आपको बताता हूँ, ये एंगल ये इक्वल होगा, सीधी बात है। और ये किसमें होता है, पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस इसको अच्छे से क्या करते हैं, अच्छे से इसको थ्योरम से रहते हैं। क्यों लिखा जाता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वाई? बिकॉज दिस थ्योरम। और ये प्रूफ करता है आर एच एस को। आर यू ओके? इतना मैंने बताया, आप लोग को इतना कुछ समझ में आया होगा। आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप फिर इसे समझिए, ठीक है। ये वीडियो कम से कम चलता है कम से कम ऑलमोस्ट आधे घंटे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बहुत चीज़ पढ़ाना है, मुझे ज़्यादा नहीं। क्राइटेरिया टाइम में सारा मैंने चारों क्राइटेरिया बढ़ा दिया। अब मैं क्वेश्चंस करूँगा, क्वेश्चंस बुक को सीधा करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस करके आपको दिखाऊँ क्या, ये करके दिखाऊँ, ये क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊँ, या करके थोड़ी सी दिखाता हूँ। अच्छा करके दिखाऊँ, अच्छा करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपने मुझे डिमांड किया तो करके दिखाता हूँ। पहले इसको नोट कर लेता हूँ फिगर को, और फिर आपको मैं करके दिखाता हूँ। मैं इसे करके दिखाता हूँ। फिगर गलत बन सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, लॉजिक कभी गलत नहीं बन सकता। क्या आप में एग्री करते हो? हाँ तो कमेंट कर दो। लॉजिक कैसे गड़बड़ होगा, वो तो दिमाग का होता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर न्यूरॉन। तो लॉजिक गड़बड़ होने का चांस ही नहीं बनता है जी। गड़बड़ हो सकता है तो राइटिंग ऑन क्या है, आप लोग जानते ही होंगे। चलो इसको बात को छोड़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, एंगल दिया हुआ है 30-30, साइड ए बी दिया हुआ है, डी दिया है। आपको क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंटली प्रूव करना है। हाउ दे आर यूनिक, क्या लिखा है, इज यूनिक एंगल इज फॉर्म्ड, प्रूफ दैट। क्यों यूनिक एंगल, क्या यूनिक एंगल है? देखिए बताते हैं। यूनिक एंगल तो नहीं लगता हमको, दो एंगल इक्वल है। तो अब इसको फिगर ठीक नहीं है, लेकिन एक बात बताएं, कहीं इक्वल कर सकते हैं किस क्राइटेरिया से, लेकिन इसको थ्योरम के साथ कैसे बनाया था ये मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे वी हैव टू प्रूव डैट, फटाफट लिखता हूँ, प्रूव डैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वॉच डी एफ। और फिर क्या लिखूँगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एज ट्रायंगल डी ई एफ वी हैव
हो गया ना, इंग्लिश बन गया। ये हमको प्रूफ करना, ये लाइन तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये सबको याद हो जाएगा, प्रूफ इतना लगे तो गिवन ही है। दूसरा, इन ट्रायंगल फिर जिस कर रहे हैं उस ट्रायंगल को लिखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। अभी डेटा चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ये डेटा, इसमें बिलीव ना करें। दूसरा, जो जो कॉमन है वो करें। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल वॉच डी वाई गिवन एंगल, आ गया आंसर, गिवन एंगल, ऐसे ऐसे लिख देंगे। दूसरा, ए बी इक्वल्स टू वॉट, डी ई वॉट, गिवन साइड। चौथा, बी सी इक्वल्स टू ई एफ वॉच गिवन। तीन क्राइटेरिया होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल के पास अगर तीन चीज़ें मिल गए ना तो बड़ी बात होती है, तीन चीज़ें बहुत बड़ी बात होती है ट्रायंगल। तो डेट सही हम लिख देते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। हेंस दिस बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू वॉच। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, आपको बता देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आगे समझ में। आप पढ़े हैं, ये 9 का पार्ट है तो आपको 6 समझ का तो आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। और अब क्या कर दे, ये बाय, नहीं तो ये देख सकते हैं, बाय वॉच विच क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया बोलना है, तो क्या क्या मिला मुझे, एस एस ए मिला, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ए एस भी लिख सकता हूँ, एस एस ए भी लिख सकता हूँ, क्राइटेरिया, ये एस एस भी लिख सकता हूँ, बात बराबर है। चलो हो गया, अब जैसे लिखना हो, लेकिन थ्योरम मिलना चाहिए, बस इतना ही हो गया। अब क्या, इतना सा करोगे तो आपको जानते हो एग्जाम में कितना मिलेगा, एग्जाम में 5 आउट ऑफ 5, लेकिन 5 नंबर का होगा नहीं, इतना आसान क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो ये ध्यान देखिए, इसको ऐसे बनेगा, देख लिए कैसे मैंने बनाया, आप लोग अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, ठीक है। अब चलते आगे, मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं, ये सब क्वेश्चन बनाए, सबको वापस फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। मैं बनाऊँगा नहीं, मैं रिवाइज करा दूँगा कैसे बनते हैं फटाफट। कॉन्ग्रुएंट, देखिए ये एक्सरसाइज ये है 3 है, इस ट्रायंगल को कैसे प्रूव करेंगे, कैसे, हर क्वेश्चन कर देंगे, कितना क्वेश्चन है। अब ये सबका फंडा करते हैं, अंडे का फंडा 27 तक कर लेते हैं, 27 नहीं, जो फिगर है वही करते हैं, ज़्यादा नहीं, जो फिगर है उसमें कर लेते हैं फटाफट, जब आपको लॉजिक आ जाए। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको प्रूव करना है ए ओ बी इक्वल्स टू डी ओ सी और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी, इसको आपको सो डैट करना है। देखिए आपको सी पी सी टी पता है, सी पी सी टी पहले ही जान लीजिए, सी पी सी टी क्या होता है। सी पी सी टी इज़ द पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल विच स्टैंड फॉर क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल का ही पार्ट होता है, लेकिन उसको किया जाता है प्रूफ, वाई उसको लिखा क्यों जाता है, टू मेक इक्वल एनी टू पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल। इस दो चीज़ को ट्रायंगल में इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सी पी सी टी का यूज करते हैं। अब फटाफट करते हैं, टाइम ज़्यादा बीत रहा है हमारा। देखिए इस ये ट्रायंगल है, पेन लाता हूँ, ये दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ठीक है, डी ओ सी और ए ओ बी, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको पहले कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पहले सीधी बात है, ओ डी जो गिवन है और ये लाइन ए ओ ये गिवन है, सीधी बात है, पहला क्राइटेरिया हो गया साइड। दूसरा, क्या ये पैरेलल है, जी ओ, और ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सी डी ओ इक्वल्स टू ओ ए बी ईजिली, ए बी ओ इक्वल्स टू डी सी ओ ईजिली। मैंने इसको हिंट से नहीं देखा, हिंट से आपको नहीं देखना है, आपको हिंट नहीं देखना है, आपको लॉजिक देखना है। तो क्या क्या मिला आपको, ए एस ए मिल गया, बस हो गया, क्राइटेरिया सॉल्व। जो मैंने ये किया था, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको ए एस ए, बस काम खत्म, सीधी बात है। और ओ कैसे प्रूफ होगा, ओ इज़ द मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट का मतलब होता है हाफ ऑफ अ बी सी। कैसे, बी सी क्या है, बी सी ये है, इसका हाफ कैसे है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना कि बी ओ इक्वल्स टू सी ओ, सी पी सी टी लिख सकते हो, सी पी सी टी। तो ओ इज, ठीक है, ओ इज़ द मिड पॉइंट, फिर आप बोल सकते हो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सी पी सी टी, काम खत्म, इतना ही तो करना था, बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये गिवन है तो ठीक है, बी सी हो गया, पहला 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 क्या थ्योरम, सॉरी पहला क्राइटेरिया बी सी हो गया और ए डी इक्वल, ठीक है। दूसरा ये कर सकते हो आप ये कर सकते हो सी डी ओ सी बी ओ और डी ए ओ, वाई बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसमें लेकिन एक चीज़ बता दो, आर एस एस मत बोलना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं दिया गया है। अब देखिए ये कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब बोल रहा है सो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी,
देखो सो डैट करना है। तो देखिए ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्या, किसका ओ है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो देखिए मिड पॉइंट होता है तो बाइसेक्ट करेगा ही, तो इसमें से लिख देंगे ए ओ इक्वल्स टू वॉट, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी, लिख देंगे कि सी पी सी टी, और लिख देंगे कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं ए बी, और फिर लिख देंगे कि सो वी हैव टू प्रूव सी डी बाइसेक्ट वॉट ए बी इजली, आराम से। अब देखिए ये फिगर देखिए, ये फिगर है, ये करने बच्चा फंसेगा क्या कि इसको प्रूफ कैसे करें। देखिए आपको कुछ ही करना है, बॉक्स देखना है, इसे पैरेलल है, ठीक है, एक लाइन पार दिया ट्रांसवर्सल, नहीं सॉरी, हाँ सही कहे, ट्रांसवर्सल लाइन पारा है। आप लोग ए सी कॉमन हो गया, कॉमन हो गया क्यों, क्योंकि देखिए कॉमन क्या होता है, कॉमन मैंने नहीं बताया, इसको कैसे बनेगा, तो इसको ये मान लेते हैं ये ए बी सी डी, तो बी डी इक्वल्स टू बी डी कॉमन, क्यों देखिए बी डी बी डी, तो ये बी डी और ये बी डी इक्वल हो गया, क्यों क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि इसका सेम शेप है, इसको बदल थोड़ी सकते हैं, अभी दिया हुआ है तो दिया हुआ है, एक कण का टुकड़ा भी हो सकता है, बता देते हैं। मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक एगो वो है, मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल पे मैं आ गया, इसको मान लिया है मैंने ए बी, तो अगर उसको मैंने ए बी माना हुआ है तो सीधी बात है इसको मैं ए बी ही मानूंगा, क्यों, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो सीधी बात एक लाइन ही फॉर्म होगा, बात बराबर ही पड़ता है। तो डेट्स वाई हम क्या करेंगे कि इस ट्रांसवर्सल ए सी इक्वल्स टू ए सी मानेंगे। दूसरा और क्या कर सकते हैं, आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं पढ़ा होगा तो बता देता हूँ। एक ऐसा एंगल होता है जो क्या होता है, जैसे बता देता हूँ, ये एंगल है ना, इसके अपोजिट साइड का, मतलब इसके अपोजिट साइड का एंगल इक्वल हो जाएगा अपने आप, वही इक्वल होगा, समझ लीजिए, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका थ्योरम होता है, वो लाइन से एंगल में पढ़ाऊंगा, आने वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा। तो ये इक्वल टू ये हो गया, और ये इक्वल टू ये हो गया, क्या हो गया, ए ऐसे हो गया, फिर भी राइट एंगल नहीं, ए एस से आई ओके, और ये इसको सो डैट हम कर दिए बाय विच क्राइटेरिया, ए एस सी क्राइटेरिया। दूसरा ये ट्रायंगल, यही बच्चा वाला सवाल है, क्या करना है बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हमको ए बी गिवन है और ए सी गिवन है, बात बराबर है, ए डी इक्वल्स टू ए डी ये भी गिवन है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने एक एंगल पे देख रहे हैं, एक एंगल जी है, ये एंगल है ए डी सी और ए डी बी इक्वल हो गया, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। और इसको हम किससे कर सकते हैं, आर एच एस से भी कर सकते हैं, वाई, बिकॉज हाइपोटेनस इज गिवन। लेकिन हम इसको ए हम उसको उससे भी कर सकते हैं, वॉच भी से ए एस से भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, आप टेंशन ना लें। अब नहीं एस से भी कर सकते हैं, एस से एस भी कर सकते हैं, ठीक है, आप टेंशन ना लें, ठीक है बस। और आर एच एस से भी कर सकते हैं, बात तो बराबर ही पड़ता है, उससे करे या उससे करे बात तो बराबर ही है। चलिए आइए इधर देखते हैं, तो हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे दोनों को। अब हमको क्या करना है इसमें, हमको ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी बाइसेक्ट बी सी, देखिए डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्या, बी सी है, तो देखिए डी जब मिड पॉइंट बी सी है, सीधी बात है बी डी इक्वल्स टू वॉट, डी सी, हो गया बाइसेक्ट, बस बाई सी पी सी टी, बस ये भी लिख सकते हैं। दूसरा ए डी बाइसेक्ट एंगल है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ए डी इक्वल्स टू ए डी जो कि लिख देंगे कॉमन, और लिख देंगे कि बी ए डी इक्वल्स टू सी ए डी एक्सप्लेन्ड गिवन एबव, और फिर लिख देंगे सी पी सी टी, बस आंसर हो गया, अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ये सिंपल सा चीज़ है, ऐसे कर करके आप सॉल्व को कर सकते हैं इजी मैनर में, ये नहीं समझे कि गलत है। दूसरा ये ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी एफ, ये दो ट्रायंगल है, इसको अगर हमको कॉन्ग्रुएंट करना है तो देखिए ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल यहाँ बन जाएगा नहीं बन जाएगा, फिर देखिए 180, देखिए इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं 90, तो x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, लीनियर पेयर, और फिर 90 से घटेगा तो 90 आ जाएगा, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो एक राइट एंगल बनेगा। इससे बनेगा कि इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हो गया, ए कॉमन हो गया, वाई कॉमन हो गया, क्योंकि दो ट्रायंगल है, देख सकते हैं बी ए ई और एफ ए सी, ठीक है, हो गया, ये दो एंगल हो गया। और क्या कॉमन हो सकता है, और कॉमन हो सकता है साइड, देख सकते हैं बी ई एंड सी एफ इक्वल साइड है, सीधी बात है क्राइटेरिया इसका, लेकिन इस पर दिया नहीं है क्या, हाइपोटेनस, इसलिए आरजीएस नहीं, बल्कि इसमें यूज करेंगे हम व्हाट, इसमें हम ये यूज करेंगे एस ए एस, ये यूज कर देंगे एस, अरे नहीं गलती बोल दिया मैंने, ए एस यूज करूँगा या एस ए जो यूज करें, एस ए एस बोलूँगा, इस पर याद रखना है। मैंने तो कभी गलती बोल सकता हूँ व्लॉगिंग में, लेकिन एग्जाम में आप गलती ना करें। ए बी इक्वल्स टू ए सी,
ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये कैसे होगा? अब सर जी ये प्रूफ करें, ए बी इक्वल्स टू ए सी कैसे होगा? तो देखिए ये कैसे होगा। देखिए आप इसको आप अगर देखें, जब आपका जो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, जब ये ट्रायंगल इक्वल है, सीधी बात है ये भी इक्वल होगा बाय व्हाट? सिम्प्लिसिटी, बस इक्वल होगा। इतना इतना करना था, ये जब इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। अगर राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस से वो इक्वल ही ना होगा बाय व्हाट? सिम्प्लिसिटी। दूसरा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें दो ट्रायंगल है, इसमें इतना क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है, क्या हो रहा है फटाफट मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ए डी सी है, देखो ए डी हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, और दूसरा देखिए एंगल ए कॉमन हो गया, ठीक है, बी ए डी और सी ए डी कॉमन हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ये होगा कि वॉच भी से डी बी ए और डी सी ए, ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ पार्ट है बाइसेक्टर का। सीधी बात ये भी हो सकता है, या ये सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि ये देखें ये साइड इक्वल तो ये एंगल भी इक्वल ही होगा एटलीस्ट। ठीक है, आया समझ में? इतना समझ आया? इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। आया? इतना समझ में आया? विच क्राइटेरिया, फ्रॉम विच क्राइटेरिया? क्राइटेरिया इज वॉच AAS आई, ओके। ए बी ई और ए सी, इसको कर देंगे ए बी ई और ए सी, ये पूरे ट्रायंगल करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, ए ई इक्वल्स टू ए ई, बात बराबर है, ठीक है। दूसरा एंगल ए बी ई और एंगल ए सी ई, सीधी बात है, बाइसेक्टर है तो इसलिए इक्वल हो जाएगा, सीधी बात है। दूसरा और क्या हो सकता है? बी ए ई और बी ए ई, बस कॉमन है, बस हो गया, 3 से क्राइटेरिया हो गया। अब क्राइटेरिया होगा ये आप कमेंट में बताएं, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हर चीज़ मैं नहीं बता सकता है। ए बी बाई, देखिए ए ई बाइसेक्ट ए ई एंड एंगल ए डी, ए ई बाइसेक्ट कर रहा है, कैसे कैसे बाइसेक्ट कर रहा है? सीधी बात है, सीधी बात है, कैसे बाइसेक्ट कर रहा है? देखिए ए डी इक्वल्स टू ए डी, तो ये बाइसेक्ट कर दिया ना बाइसेक्ट, सीधी बात है। अगर हम ए डी इक्वल्स टू ए डी लिख देंगे, हम मान रहे हैं इसको कॉमन कर रहे हैं, लेकिन ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? किसको? एंगल ए को। हाउ? हाउ? बाय दिस क्राइटेरिया ए डी इक्वल्स टू ए डी, जो कि एक तरह का क्या है, कॉमन है। और कॉमन जब किसी ट्रायंगल से चिपकता है, सीधी बात है वो एक बाइसेक्टर बनाता है, जैसे ये बाइसेक्ट कर रहा है, सीधी बात है। ये भी तो कॉमन हो सकता है, मान लीजिए अगर ट्रायंगल है, ये कॉमन है, ये कॉमन, इसको लिख सकते हैं 2 बार, तो वैसे ही, लेकिन इस ट्रायंगल है, हमको ट्रायंगल करना पड़ेगा, इसको थोड़ी करना पड़ेगा, इसीलिए मान लेते हैं। तो जब भी कोई कॉमन अगर किसी एंगल पर टकराता है, तो मान लीजिए वो इक्वल कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्टर है, ऐसा समझ में। और डी को भी, मान लीजिए डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी को भी, वही बात है, डी इक्वल टू डी, इजली। ए ई है परपेंडिकुलर ऑफ द बी सी, ए ई इज परपेंडिकुलर ऑफ बी सी, सीधी सी बात है, ये तो बच्चे वाला सवाल है, कुछ नहीं करना है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड बी इक्वल्स टू ई सी, बस बात खत्म। आगे सिंपल है, लॉजिक लगाना पड़ेगा और आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। दूसरा ए डी और बी सी, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे? एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल, मान लीजिए 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं आप, लीनियर पेयर है, मैंने तो गचरा कर दिया, कोई बात नहीं। 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लीनियर पेयर है, और 180 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, वो लीनियर पेयर है क्योंकि इधर साइड है। आ गया तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, आराम से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से इक्वल दिया ही हुआ है और वो गिवन है, आप वो लिखेंगे, ठीक है। दूसरा एक साइड दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू सी बी, ए बी इक्वल्स टू सी बी, ए बी इक्वल्स टू सी बी, तो वो आप गिवन है। और आपको एक एंगल है, एंगल बी, ये कॉमन हो गया, तो बस प्रूफ कर दी, तो क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। बाय विच क्राइटेरिया, ये भी आप बताएंगे। और अब मुझे बोलना है ए ई इक्वल्स टू सी डी, ए ई इक्वल्स टू सी डी कैसे हो जाएगा, ये बताएं आप। ये ऐसे होगा जी, देखिए ए ई इक्वल्स टू सी डी ऐसे होगा कि देखिए बोथ आर दी गिवन ट्रायंगल, ए ई इक्वल्स टू सी डी के लिए ए ई इक्वल टू सी डी, देखिए बोथ आर दी व्हाट, बोथ आर दी लाइन, ठीक है। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। बोथ आर दी लाइन, ठीक है, विच आर हैविंग इक्वल मास, ठीक है, हैविंग इक्वल एंगल, ठीक है। लेकिन हमें कुछ क्राइटेरिया चाहिए जिससे हम इसको कर सकते हैं, तो वो क्या क्राइटेरिया है? वो क्राइटेरिया इसको प्रूफ करने के हैं, वो है एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई, ये क्राइटेरिया है जिसे हम इसको इक्वल बना सकते हैं। इस किसको? इस ए बी ए ई को ए ई को और सी डी को, ठीक है। और दोनों को कहाँ पे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? ये अपोजिट एंगल ही बना दे रहे हैं, अपोजिट एंगल ही बना दे रहे हैं। तो दी जाती क्राइटेरिया आप लिखिए अपने मन से, मैंने तो बता दिया। अब दूसरा ये इसमें भी आप क्या कर नहीं कर सकते, RHS नहीं लगा सकते। मुझे कैसे? देखिए
ये एक राइट एंगल है, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, ये कॉमन हो गया, ठीक है, ये कॉमन हो गया। और क्या हो गया, और क्या होगा, ये एंगल हो गया। तो ये ए एस इजली, ए एस इजली कॉमन हो गया, इधर कॉमन हम कर दिया, इजली कर दिया बस। अब क्या करना है, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। ये कैसे कर सकते हैं आप बताइए, ये आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि इससे क्या है कि देखिए ये है इक्वल्स टू ये, तो इसको क्या कर देगा, ये क्या इस लाइन को क्या कर देगा, जब ये अच्छे से, तो इसको इस लाइन को क्या करेगा, हाइपोटेनस को इक्वल कर देगा। और जब ये इक्वल हो गया तो इसको बाइसेक्ट कर देगा, बस बात खत्म बस। ठीक है, ये अब ये सवाल है ए बी सी डी जो कोऑर्डिनेटर डायगोनल है, इस सवाल को मैं बाद में बताऊंगा, ये इसको मैं बाद में बताऊंगा, फिगर वाले को मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस सवाल को अगले कैसे करूँगा, सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, करूँगा। भरोसा नहीं तो भरोसा को मैं आप लोग का पूरा करके ही रहूँगा। अगला, इसको कैसे प्रूफ करें, इस ट्रायंगल को ये दिख रहा है, ये भी तो मुश्किल है। तो देखिए ओ ए इक्वल्स टू ओ ई, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, बात बराबर है, पहला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, बात इसका ही बराबर हो गया, ये भी हमने इक्वल कर दिया। और हम क्या इक्वल कर सकते हैं बताएं, और हम क्या इक्वल कर सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, एंगल ओ जो है वो कॉमन है, एंगल ओ जो है वो कॉमन है, इजीली ईजी एंगल वो कॉमन ही हो सकता है। अब हम बोल रहे हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स, पहले हमको ये बताते हैं, पहले हम ये करते हैं, फिर फर्स्ट करेंगे प्रूफ। इसको पहले हमको कॉन्ग्रेट कर लिए, अब ए एक्स क्या है, इसको हमको बी एक्स करना है। तो सीधी सी बात है, ये ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स, ये आराम से इक्वल हो जाएगा। हाउ दे इक्वल होगा, सीधी सी बात है, देखिए ए एक्स और इक्वल, सीधी बात है, एक्स इज ए मिड पॉइंट ऑफ वॉच, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ वॉच, ए एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स, एक्स इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, सीधी बात है। तो जब ए क्यू का एक्स मिड पॉइंट है तो सीधी बात है, ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा इक्वली, आराम से ए क्यू बाइसेक्ट हो गया। दूसरा, पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स, पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स, पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स, ओ ये एंगल बना रहा है। तो सीधी बात है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम ये करेंगे ना, इसमें से हम इसको वो कर देंगे, वॉच वी से डैट, इसको कॉन्ग्रेंट वो लीनियर पेड़ चढ़ा देंगे, इसमें लीनियर पेड़ चढ़ा देंगे, तो हम आराम से कर सकते हैं। और ये मुझे आप कमेंट करके दिखाएंगे, वादा कर रहा हूँ, ठीक है, करके आपको दिखाना पड़ेगा, और ठीक है, और मुझे कमेंट सच में कुछ मोटिव आपको देना ही पड़ेगा मुझे। दूसरा, ये ट्रायंगल इसको कैसे कॉन्ग्रेंट करें, इसको कैसे कॉन्ग्रेंट करें, देखिए ये पहले बात को, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप समझिए, ये इक्वल है, ये इक्वल है, पहला साइड हो गया, ये इक्वल हो गया, अच्छे से हो गया, अच्छे से देखिए, थोड़ा पास कर देता हूँ, ये ट्रायंगल है, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, एंगल एम के ऊपर वाला एंगल और एंगल सी के इधर वाला भी डॉट ओ से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। दूसरा, ठीक है समझिए, और ये और दूसरा मैं बताता हूँ, ये ट्रायंगल इक्विलेटर है, बताता हूँ। दूसरा ये है कि ये साइड तब इक्वल है, सीधी बात है, ये साइड भी इक्वल, सीधी बात है, ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा, ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये साइड इक्वल, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इस तो सीधी बात है, ये साइड भी क्या होगा, ये साइड भी इक्वल होगा, सीधी बात है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये साइड भी इक्वल होगा। हमारे पास ये मिल गया, हमारे पास ये मिल गया, और हमारे पास और क्या मिला, व्हाट वी हैव ऑल दो, हमारे पास और क्या मिला, बस ये मिला कि ट्रांसवर्सल इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन ये लाइन इक्वल है ना, इसको हम इक्वल कर सकते हैं, पी एम इक्वल्स टू सी एम, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, प्रूफ है। तो हमने ये इसको इक्वल भी बना दिया, दिस इज दी लॉ, आराम से कर दिया हमने। दूसरा, इसमें जाते हैं, इसमें क्या कुछ नहीं करना, ये दो ट्रायंगल पहले ही दे दिया है, ट्रायंगल को दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, और सीधी सी बात है, ये इक्वल्स टू ये, बस। अब ये कैसे है, मैंने तो बता दिया, अब आप बताएंगे, तो मैं सर नहीं बताऊँगा। ए बी इक्वल्स टू सी क्यू, ए बी इक्वल्स टू सी क्यू, सीधी सी बात है, ये हैविंग दी बोथ हैविंग दी वॉच बोथ। अब आप बताएं, ये एंगल जब इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल होगा, जब ये एंगल इक्वल तो ये एंगल इक्वल होगा, और जब ये एंगल इक्वल हो तो ये एंगल भी इक्वल ही हो, डेट्स वाई ये इक्वल, डेट्स वाई। ये कैसे होगा, डी क्यू इक्वल्स टू डी सी ए प्लस ए बी, इसके लिए एक लॉजिक लेना पड़ेगा, ठीक है। डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू माइनस सी क्यू लिख सकते हैं,
तो हम सी क्यू लिख दिए, तो कितना हो जाएगा मेरा डी सी बन जाएगा। देखिए डी सी बना हुआ है प्लस ए बी, तो डी क्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, डी क्यू को अगर मैं इसको मैं सी क्यू, इसको मैं अगर डी सी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इसको मैं माना हुआ ना ए बी, इसको मैं ए बी मान सकता हूँ, इसको ए बी मान सकता हूँ, तो डेट्स वाई हम इसको ए बी मान लेंगे, तो इसी बात है प्लस ए बी हो ही जाएगा। बस बराबर, कुछ नहीं करना है, आराम से हो जाएगा, बस सिंपली बात है। ये टाइम को समय का, ये तो बच्चा वाला सवाल है, इसको आप नहीं बताओगे, मैं ही बता देता हूँ। ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। मैं बता दूँ क्या इक्वल है इस टाइम पूरे ट्रायंगल में। ये इक्वल है, ये इक्वल है, और ये साइड कॉमन है, बस ये इक्वल है, ये इक्वल है, और ये साइड कॉमन है। आया समझ में? और ये लाइन इक्वल कैसे है, ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये मिड पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहा है, और ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि इसमें एक 360 मतलब 180 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, 180 डिग्री फॉर्म करेगा, जिससे क्या है हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल नहीं मतलब लाइन सी पी एच वॉच 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा ये वाला, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और सो डैट ओ सी डी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ओ ए डी और ओ बी सी, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा, ना कि ये दोनों को, ये दोनों को। इसको कैसे कॉन्ग्रुएंस करेंगे, ये दोनों लाइन को बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसमें ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल लिख देंगे, सीधी सी बात है। गिवन नहीं लेकिन लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हम मान सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्रोस्पॉन्डिंग साइड भी तो इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों सब 360 डिग्री इक्वल होगा। लेकिन हम इसको भी इक्वल लिख सकते हैं, इसको भी इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंगल है। बात समझिए मेरी बात। दूसरा, क्या हम इस साइड को इक्वल लिख सकते हैं, इस साइड को आराम से लिख सकते हैं इक्वल, ठीक है, ठीक है, सीधी बात है, आराम से लिख सकते हैं। और क्या हम ये एंगल है, इस ऊपर वाले एंगल को लिख सकते हैं, ऐसा करके आप इसको प्रूफ कर दे बताएं। ये थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको उसको सॉर्ट आउट करने के लिए लॉजिक चाहिए, और अगर आप कोई बच्चा कर देगा तो मैं उसको सैल्यूट करूँगा कमेंट में प्लीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन पे आते हैं, एट ज्वाइनिंग एक्स वाई पॉइंट इक्वल है और सच दैट ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई। देखिए आपको प्रूफ करना है ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई, ठीक है, मतलब यही लाइन प्रूफ करना है, मतलब ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी देख ए बी सी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखिए एक लाइन है ए बी सी और एक है ए सी, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए पहली बात है बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन हो गया, बात बराबर है। दूसरा सी एक्स, नहीं अभी नहीं करेंगे, एंगल ये तो कॉमन ही हो गया, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, और ये 90 डिग्री एंगल हो गया, इसमें मुझे कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है, आराम से इतना चीज़ बन गया, और आप इसको क्राइटेरिया प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई, ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई कैसे कर सकते हैं, ए बी माइनस क्या कर सकते हैं, एक्स बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए वाई माइनस कर सकते हैं, ये इक्वल तो बात बराबर ही है। और दूसरा क्या एंगल, दूसरा क्या प्रॉपर्टी हो सकता है कि जिसे हम इसको इक्वल कर सकते हैं, ये दूसरा है ये अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल हो सकता है, बताइए आप ही बताइए। एब्सोल्युटली इक्वल हो सकता है, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं हमको मिलती, तो डेट्स इट हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सी एक्स इक्वल्स टू बी वाई, सी एक्स इक्वल्स टू बी वाई, ये क्रॉसपॉन्डिंग से करेंगे, इसको सी पी सी टी से क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कर देंगे। इसको कैसे कर सकते हैं बताइए। देखिए इसको, ये एंगल इक्वल है लेकिन इसमें आर एच एस होगा, वो कैसे आर एच एस होगा, क्योंकि इसे परपेंडिकुलर पहले ही दे चुका है, यही ना परपेंडिकुलर है जी, ये दे चुका है, तो इसमें हमको ए एस एस नहीं बल्कि आर एच एस लगेगा। दूसरा बोल रहा है प्रूफ करने के लिए ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, इसी को तो प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सी पी सी टी तो लगाएंगे ही जी, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बताते हैं। ये जब एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल इक्वल हो सकता है और ये एंगल भी इक्वल हो सकता है, सी पी सी टी करने बाद में, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। तो जब ये एंगल इक्वल होगा तो सीधी बात है ये एंगल से पूरा ये एंगल इक्वल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, और जब ये एंगल होगा तो सीधी बात ये एंगल ये पूरा एंगल से इक्वल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। डेट्स इट, हम इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं इजी वे में, आराम से। ये ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल पर है, इसके बाद और है क्या है, दो क्वेश्चन बना के इस शॉर्ट्स को कंप्लीट करते हैं। चलिए ये इसको प्रूफ करने एंगल ए बी सी को, ठीक है, कि प्रूफ डैट ओ बी ओ इक्वल्स टू सी ओ, बी ओ इक्वल्स टू सी ओ, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अच्छा, एक सेकंड, एंगल ए बी सी दिया है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ओ ये अच्छा, ये दो ट्रायंगल है, इसमें हमको ये दो ट्रायंगल प्रूफ करना है, इसको नहीं करना है, ये दो ट्रायंगल को प्रूफ करना है, एंगल ए बी ओ और एंगल सी। देखिए
पहली बात तो कि बीओ और सॉरी ये तो प्रूफ ना करना है, सॉरी। देखिए एंगल एक कॉमन हो गया, सीधी बात है। कैसे हुआ ये तो मैंने पहले बता चुका है। ये दोनों इक्वल है, ये तो गिवन है, कर दिया। बात मैं बड़ा करता हूँ, ये दोनों बाइसेक्टर काउंट कर दिया, बस क्राइटेरिया तीनों मिल गया, बात बंद, बात खत्म। प्रूव डैट बी ओ इक्वल टू सी ओ, बी ओ इक्वल टू सी ओ। इसको प्रूव हम कैसे कर सकते हैं ये बताएं। तो देखिए इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो एंगल इक्वल है, ए सी इक्वल टू, इसका करस्पॉन्ड इसका इधर वाला एंगल क्या है, ये एंगल ये है। और ये दोनों अगर मान लीजिए कोई एंगल कोई साइड इक्वल है, उसका इस वाला साइड हमेशा ही इक्वल होना ही चाहिए, तब जाके ना दोनों करस्पॉन्डिंगली इक्वल होना चाहिए उस डायमेंशन उस शेप का। और आराम से हो गया, आया समझ में। तो डैश वाई हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो हम इसको एंगल 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 प्रूव करना नहीं, बी ओ। अच्छा बी ओ करना है ना, ओ अच्छा एंगल अगर बोलेगा ना तो आपको क्या करना होगा कि ये करना होगा, क्या करना, ए सी इक्वल टू ए सी दिखाना होगा। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे बोल रहा है कि हमको बी ओ इक्वल्स टू सी ओ, बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बोल रहा है। तो बी ओ इक्वल टू सी ओ करने के लिए हमको लगता है आपको वो करना पड़ेगा। पहले तो आपको ये जाना पड़ेगा, ये दोनों बाइसेक्टर का पार्ट है, ठीक है, बाइसेक्टर का पार्ट है। आराम से अब आप लोग ये कह सकते हैं बी ओ इक्वल सी ओ, दोनों एक संगठन में जाके मिल रहा है, ठीक है। अब आप ये सोचें कि क्या बी ओ क्या ये एंगल है, ये एंगल दिख रहा है, इसके इक्वल है। तो ये एंगल जब इसके इक्वल है तो सीधी बात है ये इक्वल ही होगा, क्योंकि अभी मैंने तुरंत बताया इसी के इन्वर्स कर दें, बस आ गया आंसर। लॉजिक समझे, लॉजिक बिहाइंड द लॉजिक। अब ये एंगल है, देखें ये तो बहुत एडवांस है, ये तो बहुत ही एडवांस है, इसमें हमको प्रूफ भी करना है बहुत एडवांस। इसको मैं अगले क्लास में बताऊँगा, अगले क्लास में, अगले वीडियो कुछ इसको मैं इसका दो वीडियो बनाऊँगा, मैं इसका 2 वीडियो, ठीक है। और आज अभी ये करता हूँ, अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं अभी शाम का टाइम है, प्लीज़ थोड़ा कंजेस्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं करता हूँ, ए बी ए और ये है, ठीक है, ऐसा समझ में, ये है। इसको मैं क्या करना, फाइंड द फिगर एक्सप्लेन हाउ दी वन ऑफ साइडेड ब्रेथ हैव द रिवर क्रॉसिंग फाइंड क्रॉसिंग। देखिए ये दोनों हमको इक्वल कर देना है, इनको पहले हमको आज इक्वल ही कर देना है, बस वो यही बोल रहा है। तो देखिए इस सबको मैं आगे करूँगा। देखिए क्या बोल रहा है बी ओ ए, देखो सबसे पहले ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा। दूसरा दूसरा ये इक्वल होगा जी, राइट एंगल ट्रायंगल, बताइए होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा आपका, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका ये हो सकता है, अगर ये इक्वल्स ये होगा, ए इक्वल्स टू ओ एन होगा, क्योंकि ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए। इजली आया समझ में, बस। अब आप बोलोगे ए बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका फिक्स्ड लेंथ यहाँ पे नहीं दिया गया है इक्वल, इसलिए ये डाउटफुल है। लेकिन ये इक्वल ये हो सकता है, समझ लीजिए। तो ये इक्वल बिल्कुल होगा, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, बस आराम से हो गया। आज के लिए हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ समझा। आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। माय नेम इज मिश्री।